नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें दूसरों से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना चाहिए। हम चाहत रखते हैं दूसरों के लिए अच्छी, काम करते हैं दूसरों के लिए अच्छा, श्रद्धा भी दूसरों पर रखते हैं, वादा भी दूसरों से करते हैं, अच्छी बातें भी दूसरों से करते हैं, अच्छी बातें दूसरों की सुनते हैं, और भी हजारों क्रियाएं जो आप करते रहते हैं दूसरों के लिए, जबकि आपको खुद के लिए करना चाहिए। मेरी बात को यही मान के सुनना आज की आपके लिए ही कह रहा हूं। कहते ना कभी किसी बात को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। आज मेरी बात को व्यक्तिगत ले लेना कि ये जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए ही कह रहा हूं। हम दूसरों के लिए जीते हैं और मरना खुद को है। हम दूसरों के लिए कमाते हैं जबकि कमाना खुद के लिए है। जीवन आपका आपको आपके लिए मिला है और आप उसको दूसरों के लिए समर्पित कर देते हो। यहीं से जिंदगी की उलझन चालू होती है। जो आपकी किस्मत में उसको भी तो स्वीकारना सीखो। हर वक्त आप यही सोचते हो कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, सोचते हो आप, होता तो वही है जो होना है। परिवर्तन लाएं, अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएं। खुद के लिए भी जीना प्रारंभ करें और जीवन में अपने खुद के जीवन में एक्सेप्टेंस लाएं। खुद के जीवन में एक्सेप्टेंस लाएं कि जो लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। अच्छे की चाह में जीते हो, अच्छा मिलता नहीं है, दुखी होना पड़ता है। बुरे की चाह करते नहीं हो, बुरा मिलता है, दुखी होना पड़ता है। चेंज करो लाइफ को। आप दूसरों से निवेदन करते हो, दूसरों से अपेक्षाएं करते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में कहते हो, सब बंद कर दो, खुद की ओर आओ। इसी को अध्यात्म में कहते हैं स्वमुखी वृत्ति। एक होती है परमुखी वृत्ति, एक होती है स्वमुखी वृत्ति। परमुखी वृत्ति वो होती है जब आप दूसरों को देखते हो, दूसरों को जानते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो। स्वमुखी वृत्ति वो होती है जिसमें आप खुद के बारे में देखते जानते हो। आज का जमाना ये आ गया कि पहले व्यक्ति आधुनिकता में कम था, अब आधुनिकता में बहुत ज्यादा हो गया है। फोन हाथ में आ गया है तो पूरी दुनिया की जानकारी है और खुद की जान कहाँ जा रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया की जान। अच्छा एक बात और है, कुछ लोग खोज ही रहते हैं तो वो पूरी दुनिया की जानकारी खोजते रहते हैं। वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? अपडेट रहने। अरे आप बाहर से अपडेट हो रहे हो, बाहर के अपडेशन से कुछ नहीं होगा, अंदर अप टू डेट होना पड़ेगा। और जब तक आप अंदर अप टू डेट नहीं होगे तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कहना भी तो खुद को और सुनना भी है तो खुद को, जीना भी है तो खुद के लिए और मरना भी है तो खुद के लिए। बहुत दिन हो गए दूसरों के लिए जीते जीते, इस बार खुद के लिए जीना है। बहुत दिन हो गए दूसरों के लिए मरते मरते, इस बार खुद के लिए मरना है। और जिसने ये खुद के लिए जीना और खुद के लिए मरना सीख लिया उसको फिर जीना मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा बन जाएगा। आज की नीति कह रही है कि दूसरों से निवेदन कई बार किया है, आज खुद से निवेदन करना कि कभी उदास मत होना। खुद से निवेदन करना कि कभी उदास मत होना। जीवन की वक्त कोई भी हो, दौर कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, खुद से एक निवेदन करना कि तुझे उदास नहीं होना है। अगर तुम ही उदास हो जाओगे तो संभालेगा कौन? कोई और उदास हो तो तुम संभाल सकते हो, तुम ही उदास हो जाओगे तो तुम्हें संभालेगा कौन? इसलिए खुद से एक निवेदन करना कि तुझे कभी उदास नहीं होना है, तू कभी उदास मत होना। चीजें अच्छी बुरी आती रहेंगी जाती रहेंगी, भूलना नहीं दिन खराब हो सकता है,
जिंदगी खराब नहीं है। अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं ना। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। दुखी तो सभी हैं। किसी को थोड़ा सा दुख है, किसी को ज्यादा दुख है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को सुखी प्रेजेंट कर रहा है लेकिन है दुखी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को दुखी प्रेजेंट कर रहा है लेकिन है सुखी। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको लाइफ में देखने मिलेंगे। लेकिन खुद की ओर आना, आज बैठ करके खुद से एक निवेदन करना कि मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कभी उदास मत होना। क्योंकि अगर तुम खुद के अंदर उदास हो गए, तुम ही खुद उदास हो गए, तो फिर तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब छोटा सा एक बच्चा, स्कूल का टाइम हो और स्कूल नहीं जाना हो, तो कैसे नाटक करता है? नहीं, उसकी माँ उठा रही, उठ जाओ, हाँ उठ रहे, सो नहीं रहा हो, उठ चुका है, उठ रहे। जैसे ही ऑटो वाला चला गया, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, उसका तुरंत सब ठीक, उठ के बैट निकाल क्रिकेट खेलने पहुंच गए। जो सोया है उसको उठा सकते हो, जो सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं उठा सकते हो। जो स्वयं उठना चाहता है उसको आप उठा सकते हो, जो स्वयं उठना नहीं चाहता उसको नहीं उठा सकते हो। बस यही बात समझना है। जो स्वयं उदास है उसकी आप उदासी दूर नहीं कर सकते। अगर वो निमित्तों से उदास है, उन निमित्तों को दूर कर सकते हैं। स्वयं कभी उदास मत होना, कभी स्वयं उदास मत होना। खुद से कहना कि परिस्थितियां कोई भी आए, मैं उदास नहीं होऊंगा। जिंदगी के खेल में जीतूं या हारूं, उदास नहीं होऊंगा। जब क्रिकेट का मैच आता है, फुटबॉल का मैच आता है, बड़े फेमस गेम है ये, हॉकी का मैच आता है, तो आप लोग क्या करते हो? जो जिस देश का है उस देश को देखना पसंद करता है। खेलते तो 11 ही देश है ना। 206 में से कितने देश देखते हैं, खेलते हैं? 11-15 देश, 20। लेकिन बाकी देश के लोग मैच देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। वो खेल की भावना से देखते हैं। अगर खेल की भावना से खेल खेला जाए तो बड़ा आनंद आएगा। आप हर बॉल को एंजॉय करोगे। अच्छी बॉल होगी तो क्या बॉल फेंकी है, और अच्छा शॉट होगा तो क्या शॉट मारा है। खेल की भावना होगी तो उदास नहीं होगी। जीवन में अगर आपने उदासी सोच लिया है कि अब कुछ बचा ही नहीं, जीवन खत्म है, तो खत्म है। जीवन के हर पड़ाव में एनर्जेटिक रहें। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आती है, प्रेशर आता है समाज का, बिहार करना है, सब कुछ एंजॉय करो, उदास मत हो। कोई परेशान कर रहा है तो उसको भी एंजॉय करो, ठीक है। कभी मैंने इसको किया होगा तो ये मुझे कर रहा है, एंजॉय करो, उदास मत हो। छोटी मोटी चीजों के लिए जीवन बर्बाद करना बहुत छोटे लोगों की सोच है। पैसा, परिवार, संपत्ति, व्यापार, ये सब चीज सेकेंडरी है, आप प्राइमरी हैं। दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप प्राइमरी हैं। इसलिए कभी खुद से कह देना कि उदास मत होना यार। जब मन उदास हो तो खुद से कहना यार नहीं यार तू उदास मत हो यार। अगर तू ही उदास हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर ड्राइवर सो जाए तो सवारी का क्या होगा? अगर आप अपने शरीर को सवारी मानते हो और खुद को ड्राइवर मानते हो तो मेरी बात समझ में आएगी। अगर ड्राइवर सो जाए, सवारी का कुछ नहीं हो पाएगा, खुद का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद को संभालना है। खुद से एक निवेदन करना आज क्या कि यार भाई कभी उदास मत होना। दूसरी बात, खुद से कहना, खुद से एक वादा करना कि परिस्थितियां कैसी भी आ जाए टूट कर मत बिखरना। खुद से एक वादा करना। क्या वादा करना? कोई भी चीज आ जाए कभी टूट के बिखरना मत। कोई तुम्हें चाहे ना चाहे बिखरना मत। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, निंदा कर दे, बिखरना मत। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें धोखा देके चले जाए, बिखरना मत। जिंदगी में एक्सेप्टेंस भी लाओ, टूट के मत बिखरना। ये सोचना कि ठीक है मेरी जिंदगी की किताब में अब यही पन्ना खुलना था। हम बिखरे क्यों? हम टूटकर बिखरे क्यों? हम निखरे क्यों ना? खुद से वादा करना
क्या वादा करना? परिस्थितियां कैसी भी होंगी मैं टूट के बिखरूंगा नहीं। लोग मुझे चाहें ना चाहें, लोग मुझे देखें ना देखें, क्या फर्क पड़ता है? नजरिया, ये नजरिया लोगों का है। हीरे की पहचान हर किसी को कहाँ होती है? अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड अपने पास रखना। मैं तो खुद से वादा करके रखता हूं, कुछ भी हो जाए टूट के बिखरना मत, टूट के बिखरना मत। जो आपकी टीवी होती है या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, अगर स्क्रीन में ब्लर आ जाए तो देखने वाले को मजा नहीं आता। आपके साथ जुड़े हजारों लोग हैं, अंदर अगर मशीन खराब हो रही है, कोई बात किसी की चुभ गई है, बाहर स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। स्क्रीन पर तो चेहरा खुश रहना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं, साथने वाले वाले बहुत कम हैं। खुद से वादा करना क्या भाई, कभी टूट के बिखरना नहीं। दिन बुरे हो सकते हैं, तू बुरा नहीं है। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी बुरी नहीं है। आज का दौर ये चल रहा है कि थोड़ी सी कोई समस्या आई, व्यक्ति कहता मर जाओ। अरे क्यों मर जाओ? अगर किसी ने तुम्हारा पैसा ले लिया तो जिंदगी से बढ़ के थोड़ा ना पैसा है। जिंदगी से बढ़ के है क्या पैसा? आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप ड्राइवर हो, आप अपने ड्राइवर हो। आगे आने वाला रास्ता, आने वाली मंजिल सब तुम्हारे पास है। कभी मत छोड़ना। खुद से निवेदन और खुद से वादा करना कभी मत छोड़ना। निवेदन करना, कभी उदास मत होना, और वादा करना कि कभी टूट के मत बिखरना। और तुमने अगर खुद से वादा किया और तोड़ दिया, फिर कौन तुम्हारी मानेगा? टूट के कभी बिखरना नहीं। और एक बात और कहता हूं, खुद को एक सुझाव भी देना, दुखों के पलों को भूल जाना, क्योंकि दुख के दिन तो आएंगे। खुद को एक सुझाव देना कि भाई बैड डेज डिलीट आए नमा, ओम डिलीट आए नमा। बुरे दिन आए उनको भूल जाना, खुद को सुझाव देना, खुद से वादा करना, खुद से निवेदन करना। क्या? बुरे दिन आए तो डिलीट आए नमा, भूल जाना। बुरे दिन जितने दिन तक याद करोगे, बुरे दिन उतने दिन तक रहेंगे। अच्छे दिन जितने दिनों तक याद रखोगे, अच्छे दिन उतने दिनों तक रहेंगे। अच्छे दिन उतने दिनों तक रहेंगे। इसलिए खुद को सुझाव देना। क्या देना सुझाव? बुरे दिनों को भूल जाना। ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ बुरे दिन ना आए हों। किसी के साथ छोटे से आए, किसी के साथ बहुत बड़े आए हैं। बस सुझाव देते रहना, वादा करते रहना, निवेदन करते रहना, जिंदगी को देखना। स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। वर्तमान में ही स्वर्ग का आनंद आएगा। खुद को सुझाव देना। क्या? बुरे दिनों को भूल जाना। अगर बुरे दिनों को भूलते गए तो अच्छे अच्छे दिन बचेंगे। आपने भोजन बनाने के लिए सब्जी लाए, और जब सब्जी लेकर के आए तो छिलका छिलका निकाल के अलग कर दिया, बीज बीज निकाल के अलग कर दिए। उनको रखते हो क्या? उनको संभाल के अपने घर पे रखते हो कि रखो भैया काम आएगा आगे? तुरंत फेंकते हो, कचरे में डालते हो, गाय को खिला देते हो। ऐसे बुरे दिन जो हुए, जो दुख के दिन थे, उनको भूल जाओ। स्वाहा स्वाहा, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। हवन करो घर में बैठ के, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। जो बुरे दिन है मैं भूल जाऊंगा, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। जो दुख के दिन थे, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। मैंने बुरे दिन भी देख लिए, अच्छे दिन भी देख लिए। बुरे दिन की गंदगी कब तक रखूंगा पास में? सीता का हरण हुआ, राम सीता को युद्ध करके लेके आए, फिर उन्होंने कहा ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। बुरे दिन भूल जाओ। सीता का अपवाद हुआ, राम ने सीता को जंगल भेज दिया। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दुख का दिन था। फिर वो भूल गए, फिर अपने राजपाट में लग गए। ऐसा नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, पागल हो जाओगे। दुख के दिन, कष्ट के दिन कितने दिन याद रखोगे? पागल हो जाओगे। पागल मत हो, समझदार बनो। निवेदन करना कि उदास मत होना, वादा करना कि टूट के मत बिखरना, और खुद को सजा देना कि भाई यार
दुख के दिनों को भूल जाना। कहाँ तक मेमोरी खराब करेंगे अपन, स्टोरी उतना ही है। अच्छा, बुरे दिन याद करो तो जीवन में फिर देखना वो उदासी सी छाती है। दुख के दिनों को याद करो तो संक्लेशता होती, बैर उत्पन्न होता है, क्रोध आता है। छोड़ो छोड़ो, क्या करें, आगे बढ़ो। हवन करो, बैठ करके ध्यान में हवन करो। ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। ये बुरा दिन था, एग्जाम में फेल हुआ था, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। जिसने मेरा पैसा खा लिया था, नहीं दिया, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। जिसने जो जो किया, ओम डिलीटाय नमः स्वाहा। आगे बढ़ो, नई नई इनिंग्स की हो रहा हो। एक मैच हारे हो, वर्ल्ड कप थोड़ा ना हारे हो। जिंदगी के बहुत दिन है, बहुत सारे मैचेस हैं, आगे बढ़ते जाओ। ध्यान रखना, आपका सुधार और आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। आपका सुधार, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में, दूसरों के हाथों में नहीं है। हम फिर दूसरों के अनुसार जिए क्यों? किसी ने दुख दे दिया तो तुम दुखी हो रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? दुखी मत होना, दुखी मत होना। अगर आपके पड़ोसी ने आपको आज एक सेलिब्रेशन कैडबरी का बॉक्स दिया, आपने नहीं लिया, तो किसके पास गया? उसी के पास गया। अगर किसी ने दुख दिया तो आपने नहीं लिया, तो आप लोग दुखी हुए हो, इसका मतलब आपने दुख स्वीकारा है। किसी ने आपको गाली दे दी तो आप दुखी हो रहे हो, उसका मतलब आपने उसकी गाली स्वीकार ली है। किसी ने आपकी निंदा करी, आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आपने उसकी निंदा को स्वीकार ली, एक्सेप्टेंस ले आए हो। चेंज करो, आज से अपना मोड चेंज करो। वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया दूरदर्शन का, विविध भारती का, अब तो 93.5 चल रहा है। चेंज करो, मोड चेंज करते जाओ, लाइफ के मोड चेंज करते जाओ, आगे बढ़ो। खुद के सुधार और खुद की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ो, वो आपके हाथों में है। अब क्या करें? इन शॉर्ट समझ लो क्या करना है। 1 मिनट में खुद से बातें करना है। क्या करना है? बैठ के खुद से बातें करना है। यार देख यार, एक मेरा सुझाव ले ले यार, एक मेरे से वादा कर ले यार, एक मेरा निवेदन स्वीकार ले यार। खुद से बातें करना सीखो। दुनिया से बातें करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, खुद से बातें करोगे व्यक्तित्व मिलेगा। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं वो खुद से बात करते हैं, वो अपने आप को अपने से जोड़ते, दुनिया को नहीं जोड़ते, और वो खुद से जोड़ते तो दुनिया उनसे जोड़ती है। आज एक शेयर की कंपनी का 10 रुपये का शेयर था, वो 1000 रुपये का हो गया, और आपको पता है कि 10,000 का होने वाला है 10 रुपये का शेयर। लोगे कि नहीं? जरूर लोगे, क्योंकि वो 10,000 रुपये का होने वाला है। कंपनी ने खुद का सुधार किया, तुम्हारा नहीं किया। कंपनी ने खुद का सुधार किया है, कंपनी ने खुद को सुझाव दिया है, खुद से निवेदन किया है। आप भी खुद का सुधार करें, खुद को सुझाव दें और खुद से बातें करें। ये नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा ले जाएगी। फिर देखना, दुखों की, अप्रीति की, संक्लेशता की धूल कभी आपको नहीं छू पाएगी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।